रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो क्वेश्चन था एलईडी वाले पेपर में कि बुक्स ऑफ देवेन वर्मा नाम वगैरह जो कुछ भी हो कि इसमें एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कि एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। और ये दिक्कतें कब आती हैं? दिक्कतें तब आती हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, वहाँ पर सस्पेंशन डाल दिया और फिर जो गलतियां हैं उनको हम फिर ढूंढते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जब बैलेंसिंग नहीं हो पाती है वहाँ पर या तो डेबिट में दिक्कत आई या फिर क्रेडिट साइड में आई। तो किसी भी तरफ अगर हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है, क्योंकि टाइम बीइंग हम ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करके बाकी जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, और जो गलतियां रह गई हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आया डेबिट और क्रेडिट में, उसको ढूंढकर फिर उन गलतियों को ठीक करते हैं। वही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहां पर देवेन वर्मा की जो बुक्स हैं वो टैली नहीं हो पाई। अकाउंटेंट ने जो भी डिफरेंस आया 1270 रुपए का इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड में क्रिएट कर दिया सस्पेंस अकाउंट। इतनी कमी आई कि डेबिट और क्रेडिट में इतना डिफरेंस था। फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड लेटर ऑन, बाद में जो गलतियां मिली, रेक्टिफाई दीज एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्री पास करके उनको ठीक कीजिए। कि दूसरे शब्दों में कहें तो जो यहाँ पर गलतियां मिली हैं उनकी जो सही जर्नल एंट्री है वो तैयार करेंगे और सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे कि 1270 का जो डिफरेंस आया था, फिर हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि जो भी डिफरेंस था क्या पूरी गलतियां हमें मिल चुकी हैं या फिर अभी भी कुछ बैलेंस और बचा रह गया है। 6 यहाँ पर एरर दी गई हैं जिनकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन टोटल 10 नंबर का है कि सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है और यहाँ पर जर्नल एंट्री जो पास करनी है, जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करके। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले एंट्री है परचेज ऑफ ₹400 फ्रॉम सरन। जब कभी भी आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन करना हो तो सॉल्यूशन के टाइम पर आप पूरी एंट्री एक साथ मत पढ़िएगा। सबसे पहले आधा पोर्शन 99% आपकी जो सही एंट्री है वो दी गई होगी, और जो सही एंट्री दी गई है आपकी वो आपको देखनी है और फिर बताएगा कि गलती क्या हुई है। फिर आप उन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जो सही है वो तो सही रहेगा ही, जो एंट्री नहीं हो पाई और जो गलत कर दिया है, जैसे हमारी अगर हम बात करें प्लस और माइनस की, तो प्लस में अगर हमने कुछ कर दिया है और वो गलत है तो उसको सही करने के लिए हम माइनस कर देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हम अगर अकाउंट की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट होगा। अगर डेबिट किया है और वो गलती है तो सुधार करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में अगर हमें उसको बढ़ाना है, या दूसरे शब्दों में कहें कि डेबिट के साथ डेबिट है तो वो ऐड हो जाते हैं। क्रेडिट के साथ अगर क्रेडिट है तो वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपस में एक दूसरा साथ रहे इनके, तो डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर इनका डिफरेंस होगा। तो सिंपल सी जो वर्डिंग है उसमें ये
कि अगर हमने गलती की है, डेबिट कर दिया है, तो सुधार करना है। गलती का सुधार करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, गलती का सुधार हो जाएगा। और रेक्टिफाई करने के लिए हम सही और गलत एंट्री दोनों लिख लेंगे तो आसानी होगी। तो स्टार्टिंग में तो हमें ये करना ही चाहिए, और ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये समझाने के पर्पज से यहाँ पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे, फिर इनकरेक्ट की गलती क्या हुई, और इन दोनों को देखकर फिर उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो पहले हमने आधा पोर्शन जो पढ़ना है कि परचेज ऑफ ₹400 फ्रॉम सरन। यहां तक आपकी करेक्ट एंट्री है कि परचेज हुई है सरन से 400 रुपए की, जो कि क्रेडिट परचेज है। अगर जो सही है इसकी अगर हम एंट्री करें तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सरन्स अकाउंट। ये तो हमारी सही एंट्री है, लेकिन अब गलती क्या हुई, अब वो आगे बता रहा है। वाज एंटर्ड इनटू सेल्स बुक, कि सेल्स बुक में एंट्री की गई। सेल्स बुक में तो हमारी एंट्री जो सेल होती है गुड्स की, उसकी एंट्री करते हैं। यहां पर परचेज किया गया है और सेल्स बुक वर्ड आ गया, इसका मतलब पूरी गलती है दोनों पार्ट में, यहां तक की वर्डिंग। लेकिन आगे बताया कि सरन्स पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिटेड, लेकिन सरन का जो पर्सनल अकाउंट है उसको क्रेडिट किया गया है, यहां भी हमने क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट तो ठीक किया गया है, इसका मतलब दूसरी गलती रह गई है। तो दूसरी गलती जो होगी हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इनकरेक्ट हमारी एंट्री जो बनेगी, हमने सेल में एंट्री कर दी तो सेल की एंट्री करनी जरूरी है। सेल्स बुक में अगर एंट्री की है तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो हमारा सेल्स अकाउंट है उसकी जो नेचर है क्रेडिट है, परचेज की नेचर डेबिट है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। गलती हुई है सेल्स अकाउंट में, इसको एंटर किया गया है, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, गलती लिखेंगे जो जो गलती की गई है। दूसरी बात कह दी कि सरन का जो पर्सनल अकाउंट था वो तो सही क्रेडिट किया गया है, लिख लेते हैं उसको भी। सरन का जो अकाउंट है ये क्रेडिट कर दिया है, और क्रेडिट होना था और क्रेडिट ही किया गया है, तो ये तो राइट ऊपर इसने बताया है, बात वही है। जो भी सही चीज़ है उसको हम कर देंगे इग्नोर, जो सही है उसकी तो रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, रेक्टिफाई वो किया जाएगा जो गलत होगा। तो गलत क्या रह गया, एक तो परचेज अकाउंट था जो एक्चुअली लिखा ही नहीं गया है, जो सही चीज होनी चाहिए थी पेंडिंग है, एक तो ये रिकॉर्ड करनी है। सेल्स अकाउंट यहां पर जो क्रेडिट है ये गलती से हुआ है, तो सुधार करने के लिए क्या करेंगे जिसको अब डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे जी। जी, क्रेडिट था तो गलती का सुधार करने के लिए रिवर्स एंट्री, इसको हम डेबिट कर देंगे, और परचेज अकाउंट हमें डेबिट करना ही है। जो सही एंट्री बनती है वो सही एंट्री की हमने, परचेज अकाउंट डेबिट। इस गलती को सुधार करने के लिए सेल्स अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। अब डेबिट और क्रेडिट हमारा दोनों बराबर हमेशा होगा, अकाउंट यही कहता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ डेबिट में है और टोटल हो जाता है 800। तो क्रेडिट में क्या आएगा, ऐसी सिचुएशन में हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि जो भी 1270 का जो डिफरेंस आया था सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था। तो जहाँ जहाँ वो डिफरेंस आया था, अब हर एक रेक्टिफिकेशन में जहाँ पर ज़रूरत होगी हम सस्पेंस यहाँ डालते रहेंगे। तो 800 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट अब हमारी रेक्टिफाई हो चुकी है। ये एंट्री हमें अपनी जर्नल एंट्री में रेक्टिफिकेशन ऑफ जो जर्नल एंट्री है उसमें अपडेट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 400, सेल्स अकाउंट डेबिट 400 और सस्पेंस अकाउंट 800।
अब जो हमें डिटेल देनी है डिस्क्रिप्शन में नीचे बताई जाएगी कि ये क्या किया है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये नॉर्मल जर्नल एंट्री हो गई है, और नॉर्मल जर्नल की एंट्री में सेल्स अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होता है। हमने यहाँ डेबिट किया है वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन के पर्पज से डेबिट किया है। तो क्यों किया हमने? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सरन रॉन्गली एंटर्ड इनटू सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। जो भी आपकी वर्डिंग क्वेश्चन में दी गई है उसमें अमाउंट को छोड़कर बाकी वर्डिंग लिखकर लास्ट में लिख देना है नाउ रेक्टिफाइड, कि अब उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ ₹430 टू रामदास। हमें सिर्फ इतना पोर्शन अभी देखना है जो सही है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो यहां पर सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है करेक्ट एंट्री का दिया गया है। अगर सेल होती है रामदास को, तो रामदास को हमने उधार में सामान दिया है। सेल हमारी क्रेडिट नेचर, और जिसको सामान दिया है उधार में जो हमारा डेटर है या कस्टमर कह लीजिए, वो डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रामदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां तक पता चला हमें कि सही एंट्री ये है यहाँ की। अब आगे देखते हैं कि गलती क्या बताई। वाज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। ये हमारे हिसाब से तो रामदास का अकाउंट डेबिट है, लेकिन गलती से वो क्रेडिट कर दिया गया और ₹340, यानी कि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में भी बदलाव कर दिया। जो डेबिट होना था उसे क्रेडिट कर दिया है, और अमाउंट भी गलती कर दी है। रॉन्गली क्रेडिट भी कर दिया और रॉन्ग अमाउंट के साथ कर दिया है। तो यहां पर सिर्फ उसके अकाउंट की बात की गई है। तो जो गलती हुई है सिर्फ इसमें हुई है। अगर बुक वर्ड यूज करता है कहीं पर तो दोनों एंट्री आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत होंगी, लेकिन यहां पर एक अकाउंट का वर्ड यूज किया है, इसी अकाउंट में गलती है। हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि सेल्स अकाउंट तो 430 ठीक हुआ है, गलती सिर्फ एक बताई है और वो है रामदास के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। टू रामदास अकाउंट 340 लिख दिया गया है। तो यहां पर सेल्स की तो ठीक है, सेल्स की सही है, तो इसको तो हम कर देंगे इग्नोर। जो सही है उसको तो हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। जो ठीक है वो ठीक है, लेकिन जो सही एंट्री ये पेंडिंग है रामदास का अकाउंट के डेबिट की, और गलती कर दी कि डेबिट की बजाय उसे क्रेडिट कर दिया है। तो सही एंट्री को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन जो गलती हुई है उसका सुधार करने के लिए ये क्रेडिट किया है तो हम डेबिट कर देंगे, तो इसका सुधार हो जाएगा। रामदास का अकाउंट डेबिट जो होना चाहिए 430 रुपए से, ये पहली जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो हमने कर दी। दूसरी एंट्री जो गलती से उसको क्रेडिट किया गया था, अब उसको डेबिट कर देंगे तो गलती का सुधार हो जाएगा 340। लेकिन ये अभी हमें समझने के लिए है, किसी एक व्यक्ति का अगर अकाउंट है, 2 बार अमाउंट लिखी है तो हमें अलग अलग नहीं लिखनी है, इनका टोटल करके लिख देंगे। लेकिन ये तो हमारा सिर्फ डेबिट हुआ, हमें क्रेडिट भी चाहिए। क्रेडिट यहाँ पर हमें नहीं मिला तो सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। टोटल इसका 770, तो एक बार रामदास के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 770 से। तो रामदास अकाउंट 770 डेबिट हो गया है टू सस्पेंस अकाउंट 770। और ये क्यों किया गया? बीइंग सेल्स टू रामदास रॉन्गली क्रेडिट इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट कर दी थी विद द रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट भी गलत कर दी थी, अब उसे ठीक कर दिया गया है। नाउ रेक्टिफाइड वर्ड लगा सर दे जी। सर इसको जितना अमाउंट का मतलब डिफरेंस है उस अमाउंट से नहीं कर सकते?
ये तो उतनी डबल अमाउंट को इफेक्ट किया नहीं जी, होगा सर उस पे जो गलती 770 है का? उतनी अमाउंट से ही किया है। यहाँ पर 340 ही जो गलती है ये क्रेडिट किया है गलती से, उसको तो डेबिट अकाउंट की भाषा जो भी है जी आपकी बुक है, इसमें न तो आप वाइटनर लगा सकते हैं न लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। गलती का सुधार करने के लिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने गलती से 15,000 लिख दिए तो काट कर 10,000 नहीं लिख सकते, इसमें आपको 5,000 रुपये माइनस करने होंगे। तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस यूज नहीं होता, उसके लिए वर्ड डेबिट क्रेडिट है। तो गलती जो हुई है उसकी रिवर्स एंट्री की है, रिवर्स एंट्री 340, यही हुई है जी। हाँ जी सर। ये तो गलती का सुधार हुआ है, और ये वो एंट्री है जो की ही नहीं गई थी, जो सही एंट्री होनी चाहिए थी, हमें सही एंट्री भी करनी पड़ेगी। ओवरऑल उसका इफेक्ट जो होगा वो सही हो जाएगा फिर, क्योंकि आपका जो अकाउंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका एक फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट में आपने जब फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा या जो बैंक से, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस यहां समझने से मतलब है कंसेप्ट क्या है। 50,000 का फर्नीचर आपने खरीदा और आपने गलती से 60,000 लिख दिया, इसका सुधार क्या कर सकते हैं जी। ये डेबिट साइड हमारी और ये क्रेडिट है। इसका सुधार यही है कि हम 10,000 क्रेडिट साइड में लिख दें, टोटल करेंगे तो यहाँ 60,000 और 60,000 हमारा यहाँ आ गया। जो बैलेंस आया है बाई बैलेंस सीडी वो आ जाएगा 50,000 का। फर्नीचर का बैलेंस कितना आया हमारा? 50,000 का। तो ओवरऑल उसका इफेक्ट सही हो जाता है, और अकाउंट में गलती को सही करने का तरीका ये है। अभी क्लियर है जी? जो सही चीज है उसकी तो हम एंट्री करेंगे ही करेंगे, गलती जो हुई है उसका सुधार कर लेंगे। जो सही थी सेल्स अकाउंट, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया इसमें रेक्टिफिकेशन वाले, क्योंकि ये तो सही है, रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर गलती ये हुई है कि एक तो ये छूट गया, लिखा ही नहीं, और ये रामदास के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है इसलिए डेबिट की एंट्री रह गई, और क्रेडिट गलत हुआ है तो सही को जो का त्यों लिख दिया और गलती को रिवर्स कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹540। अभी तक इतनी वर्डिंग में हमें क्लियर हो जाता है कि ओल्ड फर्नीचर को सेल किया गया है तो हमारी जर्नल एंट्री जो सही एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी। फर्नीचर बेचा है, कैश आया है, और फर्नीचर गया है, दोनों रियल हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो रियल अकाउंट के हिसाब से हमारी जो सही एंट्री है, करेक्ट एंट्री, ये बनती है। अब आगे पढ़ते हैं गलती क्या हुई है। वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल तो होती है गुड्स की, जिस चीज का बिजनेस होता है उसमें जो कुछ बेचा जाए रीसेल पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, वो सेल्स अकाउंट है और उसे क्रेडिट कर दिया गया है, जबकि फर्नीचर का अकाउंट अलग होगा। तो गलती हो गई, और वो 450, ये फिगर आगे पीछे हो गए डिजिट, अमाउंट भी गलत हो गई है और अकाउंट भी गलत हो गया है। यहां पर कैश आया है क्योंकि जब कभी भी सेल की एंट्री करेंगे तो उसमें भी कैश डेबिट होगा और सेल होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश की एंट्री तो ठीक है यहां पर, और 540 की होनी थी, सही एंट्री 540 की
हो गई। लेकिन गलती हुई है, सेल्स अकाउंट में 450 लिखा गया। एक तो अकाउंट गलत हो गया, सेल्स अकाउंट। दूसरी गलती अमाउंट की भी हुई है। फर्नीचर की एंट्री जो हुई नहीं है, पहले तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। जो सही चीज होनी थी वो नहीं हुई है, और सेल्स अकाउंट का इसमें कोई रोल था ही नहीं, ये गलती हुई है। इसको हम रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट थी तो अब इसको डेबिट कर देंगे, इस गलती का सुधार हो जाएगा। तो कैश की तो एंट्री सही है, उसको कर दिया हमने इग्नोर। फर्नीचर अकाउंट 540 सही एंट्री ये होनी थी, इसको हमने कर दिया। गलती हुई है उसको हम रिवर्स करेंगे, डेबिट में लिख देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट की नेचर है वो क्रेडिट नेचर है, लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए हमने इसको यहाँ डेबिट किया है, रिवर्स एंट्री होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ मिसमैच है, 540 450, तो जो भी डिफरेंस है हम सस्पेंस अकाउंट से कर देंगे। डिफरेंस जो मिसमैच का रीज़न है, जो फिगर है, जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो ये भी 540 हो जाता है, यानी कि अभी हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट, इसकी एंट्री हम अपनी जो जर्नल एंट्री हमें पास करनी है वहां कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो ही गया टू फर्नीचर अकाउंट। बीइंग सेल्स ऑफ फर्नीचर, कि फर्नीचर जो बेचा गया था उसकी एंट्री गलती से सेल्स बुक में, सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, अब उसे ठीक कर दिया गया है, सेल अकाउंट में लिख दिया था। गुड्स वर्थ ₹100 कि गुड्स है, गुड्स की बात आ गई तो जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है वो आ गया। वर टेकन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर लेकर गया था, यहां तक है सही एंट्री। तो अगर नकदी लेकर जाता है या सामान लेकर जाता है तो वो होती है ड्राइंग्स। और जब कभी भी अगर सामान की बात करें तो जो माइनस हमें करनी होती है ड्राइंग। सामान की बात करेंगे तो जो उसने परचेज किया है उस परचेज में से माइनस होती है, जैसे फायर का या कोई और दूसरा लॉस जो हो गया है एडवर्टाइजमेंट पर्पज से, उनको जो बेच मतलब कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो परचेज में से माइनस करते हैं, तो ये ड्राइंग परचेज में से माइनस होगी। ड्राइंग्स अकाउंट 100 टू परचेजेस अकाउंट 100, ये तो है सही एंट्री जो उसकी होनी थी कि जो प्रोपराइटर है वो सामान लेकर चला गया था, गुड्स, जिस चीज में बिजनेस की डीलिंग है। अब गलती क्या हुई है, विच वाज नॉट रिकॉर्डेड, कोई गलत एंट्री नहीं हुई है। गलती तो हुई है, गलत एंट्री कोई नहीं की है। गलती ये हुई है कि इसको लिखा ही नहीं गया था, नहीं लिखा गया था तो उसको लिख देंगे, वो ठीक हो जाएगी। कि बिल्कुल ही नहीं लिखा था तो यही एंट्री हमारी रहेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इसी एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 100 टू परचेजेस अकाउंट 100। क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड वर्ड आता है तो आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री की बात होती है। अकाउंट वर्ड यूज कर दिया तो पर्टिकुलर उस अकाउंट की गलती रहती है। तो नाउ रेक्टिफाइड, अब रेक्टिफाई कर दिया है हमने, इसे रिकॉर्ड कर दिया है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ ₹296 टू किशन वाज एंटर्ड। चलिए आगे गलती बाद में देखेंगे, पहले हम यहां तक पढ़ते हैं कि अगर हम इसकी सही एंट्री करें, जो भी इवेंट दिया है उसकी सही एंट्री क्या होगी कि सेल हुई है 296 की और किशन नाम आ गया तो यानी कि उधार में सेल हुई है। तो उधार में जब कभी भी सामान बेचते हैं तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट, वो जो हमारा डेटर होगा, एसेट है,
एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, यानी कि डेबिट नेचर है उसकी। तो किशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। तो किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये है सही एंट्री। अब गलती क्या हुई, वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक का नाम आ गया, यानी कि ये गलती डेबिट और क्रेडिट दोनों में हुई है। अकाउंट का नाम आता है तो एक में, उस पर्टिकुलर अकाउंट में, यहां दोनों साइड में, एज ₹269। अब सेल्स बुक की बात करें तो सेल ही हुई है और सेल्स बुक में गलती हुई है, यानी कि दोनों अकाउंट में ही गलती हुई है। तो किशन के अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में दोनों में ही गलती हुई है। जब बुक वर्ड आता है तो दोनों में गलती है। अब बात यह है कि जिसको जहां लिखना चाहिए था लिखा तो वैसे ही है, बट 269 इंस्टेड ऑफ 296, 296 की जगह 269 लिखा गया, यानी कि अब कम लिखा गया है, ज्यादा लिखा गया है जी? कम लिखा गया सर। यानी कि हम कहें तो ये अंडरकास्ट कर दिया, अकाउंट सही है, बाकी सब सही है, कम लिख दिया, अंडरकास्ट किया है। एक चीज हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर डेबिट को बढ़ाना है, कम लिख दिया है, अंडरकास्ट किया है, बढ़ाना है तो उसमें और प्लस करना पड़ेगा। कम लिखा है, पूरा करना है तो प्लस, प्लस करने के लिए डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे जी? डेबिट करेंगे सर। डेबिट में डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। दूसरी एंट्री हमारी सेल्स अकाउंट की है, ये भी अंडरकास्ट है, और अंडरकास्ट यानी कि हमें इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, और क्रेडिट में ऐड करने के लिए हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा, यानी कि जो इनका नेचर है वही हम, और अमाउंट जितना डिफरेंस आया है उतना डेबिट क्रेडिट और कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता, 296 है, यहाँ लिख देते 298 होता, तो ज़्यादा लिख दिया है, कम करने के लिए हम डेबिट के साथ में ₹2 क्रेडिट कर देते, तो 2 माइनस होकर फिर 296 हो जाता। चलिए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब कि 269 लिखा गया है, यानी कि अंडरकास्ट किया है, इसमें और जोड़ना है तो यही डेबिट और क्रेडिट। डिफरेंस हमने देखा दोनों में, वो 27 रुपीज़ का है। तो किशन में हम ₹27 और जोड़ देंगे 269 में, तो जो सही एंट्री है 296 की वो पूरी हो जाती है। इसलिए हमने डेबिट किया, डेबिट डेबिट प्लस हो गया, 269 प्लस 27 296, इसीलिए हमने डेबिट किया किशन को। सेल्स अकाउंट में भी इतने की ही कमी रहेगी क्योंकि सेम फिगर है, तो सेल्स अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे तभी इसमें ऐड होगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा। तो टू सेल्स अकाउंट 27, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई कि अकाउंट तो सही लिखा उन्होंने लेकिन कम लिख दिया, तो और ऐड कर देंगे, तो 27 रुपये दोनों में ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हमारी अकाउंट की जो डेफिनेशन है, अकाउंट में जो रेक्टिफाई करने का जो तरीका है वो ये है। किशन्स अकाउंट डेबिट ₹27 टू सेल्स अकाउंट 27 क्यों किया? बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड, अब उस गलती का सुधार कर दिया है, 27 और जोड़ दिए हैं। लास्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न बुक, कि सेल किया हुआ सामान जब वापस आता है उसे जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट या क्रेडिट नेचर, कौन सी नेचर का रहता है जी? सेल अकाउंट क्रेडिट रहता है सर। क्रेडिट, इसीलिए सेल्स रिटर्न बुक डेबिट रहेगा। तो यहां पर उसने ये कहा कि इसका जो टोटल है वो 210 रुपए का है। सेल्स रिटर्न बुक का हमारा डेबिट बैलेंस है और ये 210 रुपए का टोटल है। ये तो है सही बात यहां तक। अब आगे गलती देखते हैं, वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स, ये टोटल लिखा ही नहीं।
नहीं लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी डेबिट साइड में 210 रुपये कम रह गए। अब इसको रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने का आपका जो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट है उसमें यही है कि जितना कम लिखा है अब उसे रिकॉर्ड कर देंगे, दूसरी साइड आपको मिलेगी नहीं, वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट कर दिया जाएगा। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट एंट्री का आपका कोई रोल नहीं रहेगा। इस प्रकार जो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ज़्यादा लिख देंगे तो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब अंडरकास्ट, और अंडरकास्ट हुआ है तो इसमें अभी बढ़ाना है इसको, यानी कि और ऐड करना होगा। और ऐड करने के लिए हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो बुक है हमारी उसका डेबिट बैलेंस रहता है। तो 210 रुपये अब डेबिट कर देंगे तो हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 210 टू सस्पेंस अकाउंट 210, क्योंकि हमारे पास और क्रेडिट था ही नहीं। तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट में आपका सस्पेंस अकाउंट रहेगा ही रहेगा। यहीं अगर 210 ज़्यादा लिख दिए होते, चलिए मान लेते हैं कि 210 तो टोटल था और इसको 240 हमने लिख दिया था, जो गलती थी इनकरेक्ट एंट्री। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे जी हम? रेक्टिफाई कैसे करेंगे? डेबिट कर देंगे सर फिर इसमें। माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो सेल्स रिटर्न बुक है उसका बैलेंस जो है वो तो डेबिट है, लेकिन कम करना पड़ेगा। डेबिट में डेबिट आप साथ में लेकर आएंगे तो होगा ऐड। अब किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए बोलने के बाद प्लीज। तो अगर अब हमें कम करना है तो डेबिट के साथ क्रेडिट करना होगा। डेबिट ऑलरेडी इतना हो चुका है, वहां पर 30 रुपए ज़्यादा है, माइनस करने के पर्पज से हमें दूसरा जो अपोजिट अकाउंट है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 30 और जो सस्पेंस अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30, ये एंट्री आपकी होती अगर ये ज़्यादा लिख दिया गया होता। तो ओवरकास्ट में हम कम करेंगे क्योंकि ज़्यादा लिख दिया गया है, और कम करने के लिए आपको डेबिट है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो डेबिट करना है। लेकिन जब ऐड करना हो, अंडरकास्ट है तो अंडरकास्ट में आपको चीज़ें और ऐड करनी होती हैं, और हमेशा ऐड करने के लिए जो अकाउंट आपका पहले डेबिट बैलेंस है इसी में और चीज़ ऐड करनी है तो डेबिट ही ऐड होगी। उसी प्रकार क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होती है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप प्लस माइनस करते हैं, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट करके फिर आउटर कॉलम में लेकर जाते हैं तो वहाँ कुछ माइनस होती है कुछ प्लस होती है। तो वो सब चीज़ें, इसका रीज़न ये है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जो लेफ्ट साइड में है वो आपका डेबिट, और डेबिट साइड में कोई भी क्रेडिट की एंट्री अगर आप लेकर आते हैं वो उसमें से माइनस होती है, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है उसका, जिसका नेचर क्रेडिट है, और वो यहाँ आ जाती है। तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगी, इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो रहेगा, इसीलिए हम उसको वहाँ पर माइनस करते हैं। जैसे आपका और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आप लिखते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल है आपका, ये क्रेडिट नेचर है, और आप इसमें से ड्राइंग्स माइनस करते हैं क्योंकि ड्राइंग्स का डेबिट नेचर है। तो क्रेडिट और डेबिट साथ में आएंगी तो माइनस होती हैं, आप उसको लेस करते हैं। उसका रीज़न ये होता है, अगर आपको उनका जो नेचर है वो पता है तो साथ में जब एंट्री आएगी तो प्लस होगा या माइनस होगा वो वहाँ पर क्लियर हो जाता है।
चलिए, ये हो गई हमारी एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट 210 जो रिकॉर्ड नहीं किया था वो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट जो क्रिएट किया 210 रुपये, सारी एंट्री हो गई है। 5 नंबर का आपका ये सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री जो पास करनी थी, ये 5 एंट्री पास की हैं। अब सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा था, तो सस्पेंस अकाउंट अब प्रिपेयर करेंगे। डेट दी है तो ठीक, अदरवाइज कोई सीरियल नंबर दिया गया होगा वो लिखते हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यही हमारी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रहती हैं। तो अब जो जो एंट्री हमने पास की है, अगर हमारा सॉल्यूशन पहले से ठीक हुआ है, जर्नल एंट्री ठीक हुई है, तो ये अकाउंट भी ठीक बनेगा। उसमें गलती हो चुकी है तो यहाँ भी गलती होगी। तो अकाउंटेंट ने 1270 रुपए डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था। तो डेबिट बैलेंस बता दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपका ये दो तरह से सस्पेंस अकाउंट आ सकता है कि कुछ बैलेंस अगर नहीं देता है तो हमें बाकी एंट्रीज करने के बाद दोनों को बराबर करना है, जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा बैलेंस बीडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीडी दिया गया है डेबिट टू बैलेंस बीडी 1270 रुपये डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमने वहाँ से लिखा। अब जो सॉल्यूशन किया था, जर्नल एंट्री पास की थी, जहाँ जहाँ पर हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा है, परचेज की वजह से 400 का, सेल्स की वजह से और 400 का, टोटल 800 का सस्पेंस यहाँ है। तो परचेज और सेल्स का 400 रुपये हम दोनों रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर नंबर लिखे हैं तो नंबर लिख दिया, डेट लिखी होती तो यहाँ डेट लिख देते। पहली एंट्री में 400 रुपये परचेज की वजह से और 400 रुपये सेल्स की वजह से। ये 770 रामदास की वजह से हुआ। एंट्री नंबर 2 हमारी जो है जर्नल एंट्री, यहाँ पर भी सस्पेंस है तो रामदास की वजह से। ये जो भी डेबिट अगर हुआ है तो डेबिट लिखेंगे। 800 रुपये सस्पेंस क्रेडिट है, यहाँ 770 भी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाई वर्ड यूज़ करते हैं। आप कैश बुक हर जगह जितने भी आपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वहाँ पर बाई वर्ड यूज़ करेंगे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट सस्पेंस है, ये डेबिट है 90 रुपये और ये किसकी वजह से है, फर्नीचर की वजह से हुआ हमारा। तो एंट्री जो तीसरी हमारी है वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में है और फर्नीचर की वजह से है, तो टू फर्नीचर अकाउंट 90 डेबिट साइड में हमने लिख दिया। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ में कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, लेकिन फिफ्थ एंट्री में है टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि 210 रुपये का क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट ये सेल्स रिटर्न अकाउंट की वजह से हुआ था और क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे। डेट है नहीं, नंबर हम 5 डालेंगे। इसमें छठी एंट्री है, ये सिक्स्थ, नॉट फिफ्थ, सिक्स्थ है। फिफ्थ और फोर्थ में कुछ है नहीं, तो सिक्स्थ एंट्री बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 210 रुपये। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो जितने भी हमारा सस्पेंस जो 1270 का डाला था वो सारी गलतियां हमें मिल चुकी हैं और रेक्टिफाई हो चुकी हैं। लेकिन अगर फिर भी बैलेंस बराबर नहीं आता, या हमने देखा कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो टोटल करके देखा तो 1780 और वही हमने डेबिट साइड में भी लिखा, डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस 420 का है। यानी कि अभी भी ऐसी और गलतियां बची हैं, 420 रुपए की अमाउंट में अभी भी डिफरेंस है। वो हमारा बैलेंस शीट ही हो गया है कि इतनी अभी गलतियां और ढूंढी जाएंगी, वहाँ पर उनको फिर रेक्टिफाई किया जाएगा तो बैलेंस बचता है। अगर यहीं पर इन दोनों का टोटल 1780 होता तो कोई बैलेंस नहीं होता, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट है वो यहाँ पर पूरा होता है। इसका मतलब सारी गलतियां हमें मिल गई हैं और हमें रेक्टिफाई कर चुके हैं उन गलतियों को, इसीलिए अब और कोई भी सस्पेंस का बैलेंस नहीं बचा है। यहाँ पर एक्चुअली हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ जो बना रहे हैं, ये जो क्रिएट किया था ट्रायल बैलेंस के लिए, एक्चुअली ये क्लियर हुआ है, न कि हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के बैलेंसिंग के टाइम पर जो भी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना है, तो जो मैच नहीं हो पाया था फिगर, उसकी वजह से जो क्रिएट किया था अब उसको हम क्लियर कर रहे हैं।
यहाँ सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया है, उसको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अभी 420 का और बचा रह गया है जो कि हमारा टू बैलेंस CD है। तो ये क्वेश्चन आपका जो सॉल्यूशन है 5 नंबर का जर्नल एंट्री और 5 नंबर का सस्पेंस अकाउंट जो प्रिपेयर करना था, ये आपका 10 नंबर का टोटल सॉल्यूशन इस प्रकार आपको करना होता है।